एक वॉलंटियर की तरह काम करें और देश की आने वाली पीढ़ी जो नशे से बर्बाद होने के कगार पे खड़ी है उसको रोकने का काम किया जाए। तो बेटा मैं एक संदेश देना चाहता हूं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से कि नशा वन वे है। जितने सारे बॉयज यहां बैठे हैं उनके लिए ये चरम समस्या आएगी आगे 2-3 सालों के बाद। नशा वन वे होता है, केवल जाने का रास्ता, वहां से लौट करके आने का रास्ता नहीं है। और नशा हमेशा शौकिया अंदाज में शुरू होता है। वो एक शायर ने कहा था कि एक गलत कदम उठाता रहा है शौक में, निगाहें ढूंढती रह गई मंजिल जिंदगी भर। यदि आपने एक गलत कदम उठा लिया तो आपको जिंदगी भर जो आपने अपनी मंजिल के लिए सपने संजो करके रखे थे वो सपने ही रह जाएंगे। इसलिए प्रण लेकर के जाइएगा कि न मैं खुद नशे की इस दलदल में फंसूंगा और न मेरे मित्र को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, उनको भी मैं एक सुझाव के तौर पर यह बात बताऊंगा। देखो, कोई भी बातें किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर होती है उसको खुद के पास सीमित मत रखें, उसको आप शेयर करें। आज एसपी साहब क्या बोले, हमारे सीबीओ साहब क्या बोले, प्रिंसिपल साहब क्या बोले, आप जाइए घर पे बैठ करके जब भी आपके मम्मी पापा आपसे बात करते हैं तो ये बातें कीजिए, तब जाकर के और ये चीजें फैलेगी, ये विचार फैलेंगे। और जब तक विचार सोसाइटी की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ड्रग्स पे देता हूं और रियल एग्जांपल है। आज से 4-5 महीने पहले उदयपुर के एक अखबार में एक खबर छपी थी कि बाप 20 साल पहले गुजर गया, बेटा अपराधी बना और आज जेल में। ये गीता मेनारिया नाम की एक मां की कहानी है। क्योंकि जीवन में मां अपने बेटे को, अपनी बेटी को जितना आत्मीयता से चाहती है उतना और कोई रिश्तेदार मित्र नहीं चाहता। उस मां ने 5 साल की उस बच्चे को जब उनका बाप गुजर गया था बड़ी मुश्किल से पाल पोस करके बड़ा किया। बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था और एक दिन वो नशे की गिरफ्त में आ गया और नशे का अगला स्टेप होता है क्राइम, और वो क्राइम की दुनिया में चला गया और उसने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरे दिन अखबार में ये खबर छपी थी और जब मां ने ये खबर पढ़ी तो उन्हें बड़ा दर्द हुआ और कहते हैं कि उस मां ने उदयपुर के सारे चौराहे पर जहर की गोलियां खा ली और आत्महत्या कर ली। कोई बेटा ये नहीं चाहता कि मेरी मां गीता मेनारिया की तरह बने। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात डालें, इस उम्र में डालें, क्योंकि आप कच्ची मिट्टी के पुतले हैं। आज तो ये बात आप ग्रहण कर सकते हैं, आज से 2-4 साल बाद आप उस बात को ग्रहण करने के लिए एबल नहीं होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस पोलाइट, ये जो आपका विनम्र मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में वो बात डालने की कोशिश करें तो आप कभी भी उस चीज की तरफ नहीं जाएं। और सफलता के लिए मैं अंतिम बात आपको कहना चाहूंगा